क्या है, तो जो कर्म कांड में आई हुई जो ज्ञान है वह तो देवता के उपासना वाला है, संसार विषय की है। देवता आपके लक्षण जो संसार का वर्णन किया गया था कि सूर्य आत्मा जगतस्तु कश्य, ये जो शब्द आए थे ये कैसे हैं, संसार को विषय करने वाली विद्या है, हिरण्यगर्भ को प्राप्त करने वाली विद्या है, वो संसार फलक वाली है। उसके ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष से तो निर्विशेष आत्मा के ज्ञान से प्राप्त होती है। वह सर्वात्मक वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान है, उसी वही अमृत को प्राप्त कराने वाला होता है। तो उसको आगे वर्णन करेंगे। और जो कर्म कांड में जो ज्ञान आया था वो तो देवता संबंधी ज्ञान था और संसार फलक ही था। यदि उसको मोक्ष परक मान लेंगे, है ना, उस ज्ञान को मोक्ष परक मानते तो क्या हो जाता, और उसको फल का उपसंहार नहीं करना चाहिए थी। संसार विषयक जो फल है उसका उपसंहार नहीं करना चाहिए थी, वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कर्म कांड में जो ज्ञान की चर्चा आई थी सूर्य आत्मा आदि को लेकर के, वह संसार विषय की ही है। विशेष ज्ञान तो आगे के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है, अरे क्या कहता है कि जब तक जो जीव जन्म लेता है वो 3 ऋणों से युक्त रहता है, और पूर्वन्य भी अकर्माणी और यावत जीवन सुक्ति के साथ विरोध होगा, तो उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं। टीकाकार कहते हैं कि कर्म के साथ कर्म संबंधी ज्ञान को कह करके अब जो यावत श्रुति के द्वारा कर्म त्याग संभव नहीं है, यह तो पूर्वादि के द्वारा कहा गया था, उसमें अब यावत जीवन श्रुति आदि अज्ञानी को विषय करने वाली है उसको कहते हैं। उसी को लेकर के कहा, हाँ, यावत जीवादि श्रुति अज्ञानी को विषय करने वाली है, इसको लेकर के कह दिया। अब 3 ऋणों को हटाने के लिए, तो 3 ऋण है ना, 3 ऋण किसके लिए, गाढ़ जीवन वाले के लिए, उसको लेकर कहते हैं। जो यावत जीवन श्रुति है वो ब्रह्म वेदता के लिए नहीं है, बल्कि जिसको ज्ञान नहीं हुआ, जो अरे किस में निष्ठा रखता है, गाढ़ जीवन में निष्ठा रखता है, जिसको अपनी अभी जगत संबंधी वासना है, उसके लिए तो यावत जीवन श्रुति की ऐसी विषय करती है। किंतु जिसको जगत से वैराग हो गया उसके लिए लागू नहीं होती। उसी प्रकार से जो 3 ऋण हैं जीव के लिए, उसको लेकर कहते हैं ऋण प्रतिबंधश्चा अविदुषः एव मनुष्य पृथ्वी देवलोक प्राप्ति प्रति न विदुषा। कहते जो 3 ऋण प्रतिबंधक हैं इसके लिए अज्ञानी को विषय करने वाले होते हैं। मनुष्य संबंधी ऋण, पितृ संबंधी ऋण, देव संबंधी ऋण। मनुष्यलोक पितृलोक, मनुष्यलोक हो गया, पितृलोक हो गया, देवलोक हो गया। तो इत्यादि जो किसको विषय करने वाले हैं, कहते हैं ये ज्ञानी को, जगत को विषय करने वाले हैं और अज्ञानी को विषय करने वाले, जगत संबंधी हैं और अज्ञानी को विषय करने वाले हैं। वह न विदुषा, विद्वान को विषय करने वाले नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं ऋण का, कहते हैं जो मनुष्य लोक किसके द्वारा जीता जाता है, कहते हैं मनुष्य लोक पुत्र के द्वारा जीता जाता है। पितृलोक किसके द्वारा जीता जाता है, कहते हैं पितृलोक के याग आदि के माध्यम से जीता जाता है, और देवता संबंधी ज्ञान से उपासना से देवलोक जीता जाता है। तो यहाँ पर उसी कहते हैं शो अयम मनुष्य लोक पुत्रेण एव इत्यादि लोकत्रय साधन नियम श्रुति। कहते हैं स्वयं मनुष्य लोक है, जो मनुष्य लोक है इसके द्वारा जीता जाता है। श्रुति आती है किसकी, सो अयम मनुष्य लोक पुत्रेण एव जयो न अन्य कर्मणा पृथ्वीलोको विद्या देवलोक। ये बृहदारण्य उपनिषद की श्रुति है, कितने की, 1:5-16 की है। तो है जो मनुष्य लोक के पुत्र के द्वारा ही जीता जाता है, और कर्म के द्वारा देवलोक की प्राप्ति, कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति होती है, कर्म से ही पितृलोक की प्राप्ति होती है, और विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं ये, कहते जिसने अपकरण नहीं किया उसको इस लोक फल की प्राप्ति नहीं होती, किंतु ये अज्ञानी को विषय करने वाले, मुक्ति के प्रति इसका प्रतिबंधक नहीं है, मुमुक्षु के लिए कर्तव्य नहीं है। ये तो कैसी है,
अज्ञानी को विषय करने वाली है। अर्थात जिसने भी घारक जीवन स्वीकार किया उसके लिए है। अब जिसने घारक स्वीकार किया, घारक जीवन स्वीकार नहीं किया, उसके लिए नहीं होती। यहाँ पर कहते हैं ऋण का, जो 3 ऋण है, ऐसे ऋण के अपाकृत नहीं किया, जिसने 3 ऋण को अरे क्या नहीं किया, पूरा नहीं किया, ऐसे मनुष्य आदि लोग की प्राप्ति के प्रति उसका प्रतिबंधक है श्रुति दिखलाती। उसके अर्थ जो 3 ऋणों को चाहने वाला उसी का ही वह अधिकारी होता है। यानी अज्ञानी को विषय ही ऋण के अपहरण करने के लिए कहती है, न मुमुक्षुओं के लिए। मुमुक्षुओं के लिए नहीं कहते। जो अज्ञानी पुरुष है जिसने घारक जीवन स्वीकार किया उसके लिए ही ये 3 ऋण वाली श्रुति उसके ऊपर हावी होती है। तो उसके लिए कहती है कि तुम पुत्र द्वारा इस लोक को जीतो, कर्म के द्वारा पितृलोक को जीतो और देव उपासना के द्वारा देवलोक को जीतो। तो इसलिए मुक्ति के प्रति ये प्रतिबंधक नहीं है। 3 ऋण है, मुक्ति के प्रति प्रतिबंधक नहीं है, क्योंकि उसमें विशेष नहीं है। ये सामान्य विशेष सामान्य नियम वाली ये श्रुति है। हाँ, और एक स्मृति आती है। एक स्मृति कौन सी आती है? कहते हैं जिसके अनपाकृत्य मोक्षम तु सेवमानो ब्रजति यदा। ये स्मृति है। जिसने 3 ऋणों को सेवन अरे पूरा नहीं किया, 3 ऋणों को हटाया नहीं और मोक्ष में सेवन करता है, ये व्यक्ति ब्रजति अधा, नरक लोक की प्राप्ति होती है ना। ये स्मृति है। अना अनपाकृत्य मोक्षम तू सेव मानो विजति अदा। जिसने 3 ऋणों को पूरा नहीं किया, मुक्त नहीं किया, 3 ऋणों को हटाया नहीं है और मोक्ष का सेवन करता है, ऐसा व्यक्ति आधा लोक को जाता है, नरक लोक की प्राप्ति होती है। तो जो स्मृति की शंका है उसको लेकर कहते कि नहीं, स्वयं मनुष्य लोक का पुत्र नहीं जयी थी। कहते जो मनुष्य लोग पुत्र के द्वारा जीता जाता है। ये किसको लेकर के है? ये मात्र जिसने जगत संबंधी फल चाहता है उसके विषय करने वाली है। जिसको मोक्ष की इच्छा है उसके ऊपर ये स्मृति हावी नहीं होती। तो कहते हैं इत्यादि पुत्र के द्वारा ही मनुष्य लोग जीता जाता है, पितृ के द्वारा कर्मों के द्वारा पितृलोक जीता जाता है, विद्या के द्वारा देवलोक को जीता जाता है। इत्यादि लोक त्रय के साधन नियम श्रुति किसको विषय करने वाली है? अज्ञानी को विषय करने वाली है। विदुषच्चा ऋण प्रतिबंधक अभाव दर्शिता आत्मलोकाटिना। कहते विद्वान के लिए थे, बृहदारण्यक उपनिषद में आगे वर्णन किया गया। कहते जो विद्वान है उसके लिए तो, और चाहे और विदुषण विद्वान के लिए ऋण प्रतिबंधक है। ऋण जो 3 ऋण है, पुत्री ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, है ना। 3 ऋणों के प्रतिबंधक का अभाव को श्रुति ने दिखलाया। किसका? आत्मलोक दर्शिना, आत्मलोक अटिना। जो आत्मलोक को चाहने वाले हैं उनके लिए पितृलोक, मनुष्यलोक और देवलोक, अथवा देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण अथवा पुत्र ऋण, ये तीनों का कैसा है? आत्मा लोक को चाहने वाले के लिए अभाव को श्रुति दिखलाती है। तो कैसे दिखलाती है? तो किम प्रजा करिष्यामा इत्यादि ना, हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे, यानी प्रजा मतलब धारा को संग्रह करके क्या करेंगे, प्रजा को लेकर क्या करेंगे। क्यों क्यों हमको येषाम नो अयम आत्मलोक इच्छा थी, जिन हम लोगों को आत्मलोक चाहिए, ऐसे उन लोगों के लिए ये प्रजा को लेकर के हम क्या करेंगे, अतः विवाह करके क्या करेंगे। हमको तो मात्र आत्मलोक की इच्छा है, इसलिए आत्मलोक की इच्छा है, इसलिए संन्यास धारण करके आत्मा के अंदर करेंगे। तो पत्नी आदि संग्रह करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो 3 ऋण है मात्र जिसने विवाह किया है उसी के लिए है। नहीं तो जिसने, कहते हैं आगे कहते हैं तथा उसी प्रकार से एतद् स्म वही तद विद्वांसा आहुर ऋषिया काव्यशेह इत्यादि। कहते हैं एतद् स्म निश्चित प्रसिद्धि की धोतन करने के लिए, तद विद्वांसा वो विद्वानों ने, आत्मज्ञानी ने, ऋषियों ने, काव्य नाम के, है ना, काव्य नाम के जो ऋषि उन्होंने
क्या किया था, इनके लिए आत्मज्ञान का उपदेश किया था। हाँ हाँ, इसमें भाई ये तीन प्रसिद्धि के द्योतक है। उन विद्वानों ने, ऋषियों ने, काव्य ऋषियों ने एतत् शब्द का अध्ययन करो, आत्मज्ञान संबंधी अध्ययन करो, आत्मज्ञान का उपदेश किया था। अथवा यहाँ पर कहते हैं कैसे, एतत् शब्द पाठ है ना, एतत् का कैसे करूं, अध्ययन कैसे करूं आदि, क्योंकि इन्होंने, इनको मोक्ष की इच्छा थी, तो मोक्ष की इच्छा होने के कारण इन्होंने, ऋषियों ने पूछा, काव्य विद्वान आदि ऋषियों ने कहा कि हम किस प्रकार से स्वाध्याय आदि करें। कर्म स्वाध्याय करेंगे तो मतलब पत्नी का संग्रह करें, वेद का कर्म कांड करें, कैसे करें। हमको तो आत्मलोक की इच्छा है, हम कैसे ये कर्म कांड, उपासना कांड और पत्नी आदि संग्रह हम कैसे करें। तो इसमें यहाँ पर वर्णन करते हैं विदुषा। तो उसी के निषेध दिखला दी। कहते एतद् हा इसमें वही तत्पूर्वे विद्वांसो अग्निहोत्रम न जुहवान चक्रु कौशिकी च कौशिकी न। कहते हैं पहले तो एतद् हा इसमें वही तद विद्वांस, इन विद्वानों ने, ऋषियों ने, है ना, और काव्य नाम के ऋषियों ने कहा कि किस प्रकार से हम स्वाध्याय आदि करें। जो आत्मज्ञानी थे वो कैसे हम अध्ययन करूं, कैसे कैसे हो तो करूं, अन्य कार्य करूं, उसी को आगे कहते हैं कौशिकी। ये तो अरे कौन सी है यहाँ पर, काव्य है ना, तो काव्य हो सकते हैं कौशिकी ब्राह्मण का ही बात हो, अथवा अरे श्वेतास्त्र उपनिषद का हो, वे कौशिकी है ना। तो किंतु यहाँ इत्यादि में कोष्ठक लगा है ना आपके में। अच्छा अच्छा, तो संख्या इसमें नहीं दिया। कहते एतद् हा इसमें भाई, तो इसी को ही, तो यहाँ पर एतद् इसी को ही कहते हैं हा इसमें भाई, ये प्रसिद्धि में होता तत्पूर्व विद्वान, इससे पहले जो काव्य ऋषि आदि है ना, काव्य ऋषि से पहले के जो विद्वान, उन्होंने अग्निहोत्रम न जुहेवान चक्रु, उन्होंने क्या कहा, अग्निहोत्र कार्य नहीं किया था। जुहेवान चक्रु, वाम चक्रु है ना। तो जिस प्रकार से पूर्व के जो विद्वानों ने, उन्होंने भी अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं किया था, तो कैसे हम, तो काव्य नाम के जो ऋषि हैं, ये भी विद्वान ब्रह्म ज्ञानी, कैसे हम निश्चित रूप से अग्निहोत्र आदि स्वाध्याय कर्म करें, अग्निहोत्र आदि कर्म करें और स्वाध्याय कर्म करें, नित्य वेद का पाठ करें, कैसे करें, जबकि हमसे पूर्व वाले जो विद्वान हैं उन्होंने भी अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं किए थे। इस प्रकार से कौशिकी ब्राह्मण कहता है। तो यहाँ पर काव्य इत्यादि में जहाँ संख्या नहीं दी, आपकी संख्या दी होगी है। अच्छा आगे करके दे दी, इत्यादि में कोष्टक वो लगा दिया क्या, कॉमा लगाया क्या। अच्छा फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप होता तो फिर अरे उसका क्या है ना, संकेत होना चाहिए। तो यहाँ पर देख एक तो किंतु यहाँ पर दोनों एक ही है श्रुति, तो इसलिए तो उन ब्रह्म ब्रह्म ऋषियों ने और पूर्व के विद्वानों ने अग्निहोत्र आदि स्वाध्याय आदि कर्म नहीं किए थे। ऐसे कौशिकी ब्राह्मण नहीं, उदाहरण है ना, किसके प्रति उदाहरण आया था, किम प्रजया कर्ष्यामा, इसके इसको पुष्ट, इस बात को पुष्ट करने के लिए श्रुति भी आई है। कौन, एतदास्म गई तद विद्वान से और ऐसे काव्य से, और एतदास्म गई तत्पूर्व विद्वान से अग्निहोत्रम न जुएवान चक्रु, ये दोनों श्रुतियाँ किम प्रजा कर्ष्याम इत्यादि को पुष्ट करने के लिए आई। सोयम मनुष्य लोका पुत्रेण एव जइयो, ये श्रुति अज्ञानी को विषय करने वाली, जिन्होंने विवाह किया है, तो जिसने विवाह आदि नहीं किया उसके लिए, उसके ऊपर ये श्रुति भी आदि आरूढ़ नहीं होती। अब उसी को आगे कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता, शंका कहता, कहते अविदुषस्तर ही ऋण ऋण अनहा अनपाकरण पारिव्राज्यम अनुपत्ति चेत। कहते हैं जो अज्ञानी को तभी ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, कहते अज्ञानी को विषय करने वाले ही तीन ऋण होते हैं, किसको,
मनुष्य लोग, देवलोक, पितृलोक। और जो ज्ञानी है उसके लिए 3 ऋण नहीं होते। किंतु जो ज्ञानी हो गया तो उसकी बात कोई नहीं। किंतु अज्ञानी तो ज्ञानी में प्रवृत्त होता है। अज्ञानी कैसा होता है? जिसको एक बार ज्ञान हो गया उसके वो प्रवृत्त थोड़ी होगा, वो तो ज्ञान में ही प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान स्वरूप हो गया। किंतु अज्ञानी ही ज्ञान में प्रवृत्त होता है। अब जो विद्वान नहीं है ऐसा अज्ञानी तरी तो ऋण अनपाकरणे, ऋण को हटाए बिना पारिव्राज्यम अनुपत्ते, पारिव्राज्य की उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इसी चेत ऐसा कहो, जब तक 3 ऋण नहीं हटाएगा तब तक उसकी कैसी पारिव्राज्य संन्यास धर्म की चौथे आश्रम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत ना। तो कहते हैं प्राग गारस्थ प्रतिपत्ति ऋणत्वात् असंवाद, ऋणत्व असंवाद अधिकार अनारूढ़ो अपि अऋणी, अपि ऋणी चेत स्यात् सर्वस्य ऋणत्वम अनिष्टम प्रसज्येता। कहते हैं प्राग पहले, किससे पहले? गार्यस्थ प्रतिपत्तेर, यानी गारस जीवन स्वीकार करने से पहले ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी के पश्चात दूसरे आश्रम में जाएगा, गृहस्थ आश्रम में जाएगा। तो गृहस्थ आश्रम की स्वीकार करने से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम ही। ऋणत्व असंवाद, ऋण की प्राप्ति नहीं होती। और कहते अधिकार अनारूढ़ो, यदि उसने विवाह किया, चलो विवाह किया नहीं है तब भी उसके ऊपर ये ऋण नहीं लागू होता। अधिकार में जो आरूढ़ नहीं है, अनारूढ़ वाला है, वह भी उसको भी ऋणी मानेंगे। अधिकार में जो रूढ़ नहीं है उसको भी ऋणी यदि माना जाए, चेत यदि माना जाए तो सर्वस्व, तो सभी ऋणी हो जाएंगे। बालक है, अब बालक है, ये कहती विवाह करो, है ना, अधिकार हुआ ही नहीं है उसको, फिर भी कहती विवाह किया। अब तो सन्यासी हो गया तो उससे क्या विवाह करो, पहले विवाह नहीं किया था सन्यासी ने, ब्रह्मचर्य धारण कर संन्यास ले लिया, फिर उसने कहा कि विवाह करो। श्रुति तो कहती है 3 ऋण जब तक नहीं हटेंगे तब तक तुमको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो अधिकार मारूफ नहीं है वह भी उसको भी यदि ऋणी मानेंगे तो सभी कैसे होगा, सभी ऋणी हो जाएंगे। सर्वस्व ऋणत्व प्राप्त, सभी को ही ऋण की प्राप्ति हो जाएगी और वह ठीक नहीं है। कैसे? अनिष्टम प्रसज्यता, अनिष्ट की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। यहाँ पर वर्णन किया गया है, यद्यपि उपनयन अनंतर एव ऋषिऋण निवर्तते अधिकारा संभवती। जैसे जिस काल में व्यक्ति को उपनयन संस्कार होता है उस काल में एक ऋण तो समाप्त हो जाता है, अध्ययन करता है ना जीव, है ना। उपनयन संस्कार जिसने किया, अब उपनयन संस्कार करने के पश्चात है उसके माता पिता उसको, बालक को यहाँ भेज देते हैं, गुरुकुल में भेज देते हैं, तो वहाँ पर एक ऋषि ऋण तो निवृत्त हो जाता है। किंतु दूसरा ऋण और तीसरा ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, ये निवृत्त नहीं होते। एक ऋण तो उसको उपनयन के अनंतर ही प्राप्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। तो निवृत्ति अधिकार संभव थी, तो कहते इससे, इसलिए यहाँ पर कार्य जीवन से पहले यद्यपि एक ऋण तो उसने क्या कर दिया, समाप्ति कर दिया था, देव ऋण है ना, उपासना के माध्यम से, तो उसके द्वारा। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया है कि कैसे गारस जीवन से पहले, गारस जीवन से पहले इति युक्तम, गारस जीवन से पहले क्या है जो कहा गया था, इति भगवान भास्कर ने कहा ना, प्राग गारस्थे प्रतिपत्ति, गारस्थ प्रतिपत्ति से पहले। किंतु गारस्थ प्रतिपत्ति से पहले तो एक ऋण तो उसने निवृत्त कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। तथापि यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यद्यपि उपनयन के अनंतर ऋषि ऋण की निवृत्ति हो जाती है, अधिकार संभव थी, उसमें अधिकार संभव है। इसलिए जो प्राग गारस्थ है, इति जो कहा गया गारस्थ प्रतिपत्ति से पहले, ये जो कहा गया ठीक नहीं है। तथापि फिर भी कहते विविदिशा संन्यासे अधीत वेदस्य एव अधिकार इति अधीत वेदस्य गारस्य प्रतिपत्ति प्रागति दृष्टव्यम। यहाँ पर उसके विषय में जानना चाहिए। कहते विविदिशा सन्यासी, जो विद्वान है ना, जानने की इच्छा करने वाला, अभी ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ ऐसा वो सन्यासी है, तो विविदिशा सन्यासी के लिए अधीत वेद का, जिसने वेद का अध्ययन कर लिया ऐसे उसका अधिकार, वो ही उस अधिकार है। कहते इसने
हरित वेद वाले विदुषा सन्यासी की गारस्थ प्रतिपत्ति से पहले जान लेना चाहिए। किंतु जो बाल ब्रह्मचारी हो तो अध्ययन कर लेता हो तो उसको क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। फिर जिसने मोक्ष की इच्छा कर ली किंतु अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उसने ऐसे वेद का स्वाध्याय करने के अनंतर तय कहते हैं वो कैसा है, अधिकारी नहीं होता। जिसको मोक्ष की इच्छा है ऐसे विविधु सन्यासी में ये अधीत वेद का ही अधिकार होता है। अधीत वेद जिसने वेद का अध्ययन कर लिया ऐसे अधिकारी विदुषा सन्यासी में, तो ऐसे उसका ही भारत प्रतिपत्ति से पहले जान लेना चाहिए। एक श्रुति आती है, कहते जाय मानो भाई ब्राह्मण से त्रिभिल ऋणवान जायते। कहते उत्पन्न होने वाला ब्राह्मण कैसा है, 3 ऋणों से युक्त होता है ना। तो जाय मानो भाई ब्राह्मण से त्रिभिल ऋणवान जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवीभ्यो प्रजया पितृभ्य। किसी यहाँ पर एक श्रुति आती है, तो उत्पन्न होने वाला ब्राह्मण 3 ऋणों से क्या होता है, युक्त हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है, यज्ञ के द्वारा देव ऋण से मुक्त हो जाता है, और प्रजा के द्वारा पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। तो जायमानो यहाँ पर इतना मात्र जायमान ही बोलेंगे, ब्राह्मण शब्द अकेला लेंगे, जायमानो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण शब्द कह देने से फिर क्षत्रिय में लागू नहीं होगा। किस में नहीं होगा, क्षत्रिय में लागू नहीं हो, क्योंकि वो तो ब्राह्मण है ही नहीं है, वो तो क्षत्रिय जाति वाला है, वैश्य वाला है, तो इसमें ये नहीं होगा। तो मात्र ब्राह्मण में अकेला दूर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण शब्द कैसे अधिकार का वाचक है, उत्पन्न होने जो अधिकारी है उसके लिए नियम स्वीकार किया गया है। जायमान, यहाँ पर जायमान और ब्राह्मण, तो जायमान शब्द है एक ऐसा है, किसका वाचक है, कहते हैं अधिकार पद वाला है। जायमान पद अधिकार को बोध कराता है। यहाँ पर वर्णन किया कि जायमान मात्र पद का ऋणत्व जो प्रतीति होती है, वह ऐसी आशंका करके ऋणत्व की उक्ति से प्रयोजन है वह साक्षात नहीं है, किंतु ब्रह्मचर्य आदि कर्तव्य का ज्ञापन करने वाला है, बोध कराने वाला है। और जो अधिकार में रूढ़ नहीं हुआ उसके लिए न सकते, जो अधिकार में रूढ़ नहीं है उसके लिए 3 ऋण प्राप्त नहीं होते। इसलिए जायमान मात्र का सामर्थ्य नहीं है। किंच, और भी कहते हैं ब्राह्मण ग्रहण से क्षत्रिय आदि का ऋण अभाव प्रसक्ति हो जाएगी। इसलिए दुजाति उपलक्ष्य में अधिकारी उपलक्षण ही जान लेना चाहिए। इसलिए जायमान पद कैसे अधिकार को ही बोध कराता है ना। जायमानो अधिकारी संपद्य माना, इसी तदर्थ हो गया। तो कहते हैं अधिकारी व्यक्ति इसमें जो अधिकारी है वही 3 ऋण से युक्त होता है, जो अधिकारी नहीं है वो 3 ऋणों से युक्त नहीं होता। अब आगे कहते हैं प्रतिपन्न गारस्थस्यापि ग्रहात बन ही भूत्वा प्रव्रजेत यदि व इतर्था ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत ग्रहात वह बनाद्वा इति आत्मदर्शन उपाय साधनत्वेन ईशते एक पारिव्राज्यम। तो यहाँ पर कहते हैं प्रतिपन्न, तो कहते हैं जिसने घर से जीवन का स्वीकार कर लिया, प्रतिपन्न घर जीवन का भी, यदि उसको पहले ब्रह्मचर्य था फिर उसने घर जीवन स्वीकार कर लिया, ऐसे उस साधक का भी तो गृह से बनीभूत घर छोड़ दे, सीधा संन्यास धारण कर ले, तो ग्रहात बनीभूत प्रवर्जित। कहते हैं जो अधिकारी है साधक के विषय, जीव के विषय में, तो विकल्प है, किसका विकल्प है, आश्रमों का विकल्प है। तो जिसको घर जीवन की प्रतिपन्न है उसका भी घर से कहते बनी हो जाए, बनी होकर के प्रवृत्ति संन्यास धारण कर ले। यदि वह अथवा इतरता कहते ब्रह्मचर्यात, सीधा ब्रह्मचर्य से विवाह नहीं किया, उसको पत्नी की इच्छा नहीं है, संसार बसाने की इच्छा नहीं है और बैराग हो गया, तो कहते हैं ब्रह्मचर्य से ही प्रवृत्त क्या करे, ब्रह्मचर्य से ही क्या चला जाए, संन्यास धारण कर ले। अथवा ग्रहाद्वा बनाद्वा, अथवा क्या पहले ब्रह्मचर्य धारण करे, अथवा ब्रह्मचर्य धारण करके आर्य जीवन स्वीकार किया, पुत्र पुत्रियों को उत्पादन करके विवाह
हाँ, विवाह करके फिर कन्या धारण कर ले, कन्या धारण करके विवाह करने के पश्चात पुत्र पुत्रियों के विवाह आदि करने के पश्चात फिर वानप्रस्थ हो जाए, वानप्रस्थ के पश्चात फिर कन्या धारण हो। तो क्रम और अक्रम दोनों दिखलाए। कहते हैं एक चारों आश्रमों को जीवन धारण कर सकते हैं, अथवा अरे ब्रह्मचर्य गृहस्थ, गृहस्थ सीधा संन्यास, अथवा सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास है। इस प्रकार से तो यहाँ पर ये जब वैराग हो जाए तब घर छोड़ देना चाहिए। इति आत्मदर्शन उपाय, तो आत्मज्ञान के जो साधन है ना, आत्मदर्शन के उपाय रूप साधन। तो साधन कौन है? आत्मज्ञान के उपाय साधन कौन है? श्रवण मनन आदि है ना। आत्मदर्शन के जो उपाय श्रवण है, वे साधन रूप से आत्मदर्शन में जो उपाय कौन है? श्रवण मनन निध्यासन आदि है। और गुरु तो कहते हैं ये वेदांत श्रवण किया तो श्रवण करने में सारा वेद स्वाध्याय आ गया, फिर उसके पश्चात मनन आ गया, फिर निध्यासन आ गया। तो श्रवण आदि जो साधन है, ऐसे साधन रूप से तो कहते हैं साधन रूप से इससे स्वीकार किए जाते हैं। इस पारिव्राज्यम कैसे? पारिव्राज्य के लिए, यानी पारिव्राज ग्रहण करने के लिए साधन रूप से ये स्वीकार किए जाते हैं। कौन? श्रवण मनन आदि निध्यासन, है ना। अब आगे कहते हैं जावाली उपनिषद। अच्छा, आपकी संकेत मेरी संकेत है नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, जावाल मैंने लिखा, संकेत तो लिखा लेकिन नंबर नहीं लिखा। नंबर कितने में डाला है उसमें? 4। अच्छा अच्छा। अब यहाँ पर कहते हैं तो इस प्रकार से श्रवण आदि कैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति के साधन होते हैं ना, इसलिए पारिव्राज उसमें ओपन हो जाता है। इसी पारिव्राज में ही ओपन होता है। अब आप कहते हैं यावत जीवादि श्रुति नाम अविद्वदम विद्वदम, अरे विद्वदम है ना, अविद्वद अमोक्षु विषय एक कृतार्था। कहते हैं यावत जीव श्रुति नाम अविद्वद अमुमुक्षु विषय है कृतार्था। कि आवाजीव श्रुति कैसे? जो मुमुक्षु नहीं है उसमें एक कृतार्थ हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि यावत जीव श्रुति का कहते हर कोई संन्यास ले लेगा तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, यावत जीवम हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि श्रुति में क्या गति होगी? कहते हैं यावत जो श्रुति है वह इसके लिए अज्ञानी को विषय करने वाली है, जो मुमुक्षु नहीं है उसके उस विषय में जाकर के चरितार्थ हो जाती है। किंतु जो अधिकारी है उसके लिए यावजीव श्रुति नहीं है। कहते छांदोग्य उपनिषद में भी वर्णन किया गया, उसमें उदाहरण दिया गया है छांदोग्य उपनिषद में। तो छांदोग्य में कैसे कुछ शाखा वाले कहते हैं छांदोग्य चा केशांचित द्वादश रात्रम अग्निहोत्रम उत्वा तथा ऊर्ध्वम परित्याग श्रुति परित्याग श्रुति के कुछ घर जीवन वाले हैं तो कुछ व्यक्ति द्वादश रात्रि अग्निहोत्र आदि करके इसके आगे उन्होंने ऊर्ध्वरेता बन गए, ऊर्ध्वरेता बन करके संन्यास धारण कर लिया, अतः सब अग्निहोत्र आदि कर्म को त्याग कर दिया। कोई 12 दिन वाला अहोरात्र है ना, 12 दिन वाला दिन और रात्रि वाला, और 12 रात्रम 12 रात्रि तक दिन रात्रि को लेकर के अग्निहोत्र आदि कर्म किए थे उन्होंने 12 दिनों तक, 13 दिनों तक हवन करने के पश्चात 13वें दिन में उन्होंने क्या कर लिया? परित्याग, ऊर्ध्वम आ गए, संन्यास धारण कर लिया। परित्याग करके अग्निहोत्र आदि कर्म का त्याग करके फिर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। तो आगे कहते हैं केशांचित, यहाँ पर वर्णन टीका का केशांचित साकिना है कुछ शाखा वाले, छांदो उपनिषद के शाखा में कुछ शाखा वाले छांदो है ना केशांचित। त्रयोदश रात्रेयम अहतवास यजमान स्वयं अग्निहोत्रम जुह्यात अप्रसवन्न तत्रैव स्वयं पशुना वा इष्ट्वा अग्निम उत्सृज्य होते सृजति इति श्रुता इत्यर्थ। 3 दिन रात्रि 13 दिन रात्रि दिन और रात्रि तक यजमान जिसकी वहाँ पर निवास करता हुआ हतवास न होता हुआ और एक किसी स्थान पर निवास करता हुआ अग्निहोत्र आदि को उसने 13 दिनों तक कर्म किया। 13 दिनों तक क्या किया? अग्निहोत्र आदि कर्म किया। और 13 दिनों तक अग्निहोत्र आदि कर्म करने के पश्चात
फिर उसने आग लास्ट में क्या किया, वहीं पर ही सोम के द्वारा अथवा पशु के द्वारा यजन करके, किसके द्वारा, सोम अथवा पशु के द्वारा यजन करके, निश्चय करके, है ना, 13 दिनों तक अग्निहोत्र आदि कर्म करके, और प्रवास उसका नहीं हुआ होगा, प्रवसन विशेष रूप से प्रवसन नहीं हुआ हो, ऐसा निश्चय करके वहीं पर ही, यहाँ पर अग्निहोत्र आदि कर्म कर रहा था, वहीं पर ही त्रयोदश रात्रि में सोम के द्वारा अथवा पशु के द्वारा यजन करके बाद में उसने अग्नि को त्याग कर दिया। ऐसा वहाँ पर छांदोग्य उपनिषद की श्रुति आती है। तो जिन लोगों ने 12 दिन 13 दिन 13वें दिन में सोमयाग अथवा पशु याग करके अग्निहोत्र का त्याग कर दिया था, है ना। तो इस प्रकार, अरे सोमलता होती है, सोमलता जिसमें निचोड़ जाती है उसको सोमयाग बोलते हैं। एक लता विशेष होती है, पहले उस सोमलता का रस होता है, उस रस को ब्राह्मण ऋत्विज लोग पान करते हैं। वो लता अरे खूब होती है, नदी किनारे खूब मिलती है, आप करेंगे तो आपको मिल जाएगी। सोमरस पान करिए, कहते कर्मी लोग कहते हैं हमने सोमरस का पान कर लिया, हम कृत हो गए, धन्य हो गए। नदी किनारे आप जाइए, वो खूब लता मिलती रहती है। वहाँ पर आएंगे तो बताएंगे ये क्या मैं है। प्रदेश की नदी किनारे खूब होती रहती है, फिर क्योंकि हर जगह सारे जगह ब्राह्मण रहते थे ना, तो सोमलता का बहुत प्रयोग करते थे। तो लता है और लता को निचोड़ लेते हैं, तो उससे रस निकलता है, और रस निकाल करके उसको पान करते हैं, यज्ञ आहुति दे करके, देवताओं को आहुति दे करके बची हुई सोमरस का पान करते हैं ऋत्विज। और यजमान को उसका शायद यजमान को नहीं प्राप्त होता, ऋत्विज पान करते हैं, हो सकता है ऋत्विज और यजमान को कुछ और प्रसाद दिया जाता होगा वहाँ पर। तो कहते हैं, तो उन्होंने सोम के द्वारा अथवा पशु के द्वारा याग करके क्या किया, अग्निहोत्र आदि का त्याग कर दिया। अब यहाँ पर जो कहा था, अब यहाँ पर पुनः कुछ सिद्धांति कहता है, शंका पूरी की शंका उठाता है, कहते यद तु अनाधिकृता नाम पारिव्राज्यम इति, जो पहले वर्णन किया था कि कहाँ पर वर्णन किया था, तो पिछले नंबर पृष्ठ पे किया था हमारे में, तो संन्यास किसके लिए, जो अरे अधिकर्म में अधिकृत नहीं है, कौन है, जो लंगड़ा है, लूड़ा है ना, अंधा है, ऐसे व्यक्ति कर्म कांड के अधिकारी नहीं होते, वो ही संन्यास के अधिकारी हो जाएंगे। इसी चेत ऐसा जो कहा था उसको लेकर के कहते हैं अकर्मी अधिकारी है, जो कर्मी नहीं है वो ही इसमें अधिकृत हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं हाँ, यत तु अनाधिकृता नाम, जो अधिकृत नहीं है किसमें, कर्मकांड में, तो वही पारिव्राज्यम, उन्हीं के लिए पारिव्राज्य हो जाए। इसी चेत ऐसा कहो तो करना, सिद्धांत ऐसी बात नहीं है। कहते यहाँ पर अधिकारी के लिए ही संन्यास है, अनधिकारी के लिए नहीं है। तेषाम पृथक एव है, पारिव्राज्य ना, परिव्रजंती गच्छन्ति, पारिव्राज्य ब्रज गतव धातु है, परियन समन्तात है, सर्वत्र परिव्रजन करता है, परियन सर्वत्र, सभी जगह जो घूमता रहता है उसको पारिव्राज कहते हैं। इन संसार को त्याग करके, जगत की वासना को त्याग करके जो घूमता रहता है उसको पारिव्राज कहते हैं। चौथा आसम रूढ़ है, चौथा आसम यद्यपि पारिव्राज्य पारिव्राज्य है ना, सभी में लागू हो जाता है। परिवर्जन करता है कौन, ग्रस्त। परिवर्जन करता है कौन, सन्यासी। परिवर्जन तो ये धातु से सामान्य धातु और उपसर्ग का योग में सामान्य अर्थ निकालेंगे तो उसका अर्थ होता है घूमना, परिवर्जन करना, पर्यटन करना। तो आप परिवर्जन कहाँ गए थे, परिवर्जन करने गए थे, कहाँ पर गए थे, नदी किनारे गए थे, मंदिर में गए थे, शहर में गए। तो यहाँ पर चौथे आश्रम में रूढ़ है पारि। हाँ, तो प्राय करके पारिव्राज्य शब्द जहाँ पर ही आएगा ज्ञान कांड में, वहाँ पर संन्यास का ही वाचक आएगा। और जहाँ पर व्यक्ति घूमने जा रहे हैं, परिवर्जन करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर घूमने में आता जाएगा। तो यहाँ पर सीधा संन्यास में रूढ़ है, चौथा आश्रम।
तो कहते हैं अनाधिकृत वालों को ही पारिव्राज्य मान लिया जाए, जो आपने कहा था कि करना ऐसी बात नहीं है ना। कहते तेसाम कृतज्ञ, तेसाम उनका, किनका, जिनका पृथक ही है। अर्थात जावलोपनिषद श्रुति कहती है पुष्टाग्नि अग्निर अनग्निर अनग्नि को वा, जिसकी अग्नि नष्ट हो गई है, अथवा जिसने अग्नि प्रज्वलित ही नहीं करी है ना, उस अग्नि, उस अग्नि नष्ट अग्नि वाला, अनग्नि वाला कहते हैं अनग्नि वाला जो इसने अग्नि स्वीकार नहीं की इत्यादि श्रवणात् सर्वेषु अविशेषण आश्रम विकल्प प्रसिद्ध समुच्चय। कहते हैं ऐसी बात नहीं है जो अनाधिकृत वाले को ही पारिव्राज्य हो, ऐसी बात नहीं है। अतः सभी के लिए पारिव्राज्य है ना, वहां पर विकल्प ही किया गया था। तो तेसाम के उन अधिकारियों में, तेसा उन अधिकारियों में, तेसाम का अर्थ कर दिए उन अधिकारियों विकल्प किया है आश्रम को लेकर। तो उस तन अग्नि, जिसकी अग्नि है नष्ट हो गई है, उस तन बोलते नष्ट है, तो नष्ट अग्नि वाला। अर्थात अग्नि कैसे नष्ट हो गई, कहते एक तो अग्नि बुझा भी दिया जाता है जानबूझ करके, एक पत्नी मर जाने से अग्नि नष्ट हो गई। जिसकी पत्नी मर गई तो पत्नी मरते ही उसकी अग्नि समाप्त हो जाती है, क्योंकि कर्म कब तक होते हैं, जब तक उसकी साथ पत्नी है। और पत्नी साथ, पत्नी ने अरे छोड़ दी, साथ छोड़ दिया तो चली गई ऊपर, ऊपर चले जाते ही वो कर्म का अधिकारी नहीं रहता। फिर बाद में पूजा पाठ आप अकेला कर सकता है, लेकिन जो यज्ञ आदि है ना, यज्ञ आदि का अधिकारी नहीं होता, बड़े बड़े यज्ञ। वो कहते निरग्निर, अतः उसने विवाह ही नहीं किया। किसने, किसी ने विवाह नहीं किया, अग्नि का प्रज्वलन ग्रहण नहीं किया, दारा का संग्रह नहीं किया, गारस जीवन स्वीकार ही नहीं किया, ऐसे इत्यादि श्रवण होने से कहते संपूर्ण श्रुति और स्मृति में सामान्य रूप से आश्रम का विकल्प स्वीकार किया गया। तो आश्रम का विकल्प स्वीकार किया गया है इसलिए तो जो उसको ब्रह्मचर्य सीधा गृहस्थ भी जा सकता है, ब्रह्मचर्य सीधा संन्यास भी ले सकता है। तो आश्रम विकल्प का प्रसिद्ध होने से, और समुच्चय भी है, विकल्प का भी प्राप्ति होती है और समुच्चय भी होता है। तो यहाँ पर कहते हैं स्मृति पारिव्राज्य श्रुति बल कहते हैं, पारे कहते ब्रह्मचर्यवान प्रवजति वत्वा कर्मणि यमिच्छेतम तम आवश्यक। इस श्रुति स्मृति है ब्रह्मचर्य वाला ब्रह्मचर्यवान होता हुआ प्रवजति, एक श्रुति आती है, वो कहते हैं कर्मों को जान करके जिसकी इच्छा करे, जिस आश्रम को आश्रय करे, यम आश्रम आवश्यक है। तो कर्मों को जान करके जिस आश्रम की इच्छा करे उसी में निवास करना चाहिए। अतः उसको घर जीवन, अभी भोग की बात नहीं है तो घर जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए, भोगों की बात नहीं है तो घर जीवन स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। तो विकल्प कहाँ पर आता है और समुच्चय कहाँ पर आता है, तो श्रुति कहती है, स्मृति कहती है ब्रह्मचर्यो ग्रस्तो व बान प्रस्तोत भिक्षुका या इच्छेद परमम स्थानम उत्तम वृत्तिम आश्रयत। एक स्मृति है, कहते ब्रह्मचर्य विकल्प के विषय में, चाहे यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मचारी हो जाए अथवा ग्रस्त हो जाए अथवा वानप्रस्थ हो जाए अथवा भिक्षु। ब्रह्मचर्य सीधा ग्रस्ती हो सकता है, ब्रह्मचर्य सीधा भिक्षु हो सकता है, ब्रह्मचर्य सीधा ग्रस्त होकर के वानप्रस्थ हो सकता है, फिर भिक्षु हो सकता है, अथवा ब्रह्मचर्य के बाद ग्रस्त, ग्रस्त के बाद भिक्षुक है, अथवा ब्रह्मचर्य से भिक्षुक है। तो यह इच्छेद है, जिस स्थान की इच्छा करता है वही उत्तम वृत्ति को आश्रय करके निर्वाह करना चाहिए। एक विकल्प वाली स्मृति है, वो समुच्चय वाली कहती है, समुच्चय वाली स्मृति कहती है आदित्य विधिवत वेदान पुत्रान उत्पाद्य धर्मतः इष्टवा च शक्ति तो यज्ञ मनोमुक्षे निवेशयत। ये समुच्चय में कहते सबसे पहले ब्रह्मचर्य पूर्वक अध्ययन करे, विधिवत वेदों को अध्ययन करके, फिर पुत्रों को उत्पादन करके, धर्म से पुत्रों को उत्पादन करके, फिर कर्म धर्मों को उत्पादन कर दिए पुत्रों, इसके पश्चात शक्ति के अनुसार यज्ञ करे, यजन करे, जितनी सामर्थ्य है उसी के अनुसार क्या करे, यज्ञ करे। यज्ञ करने के पश्चात फिर मन को मोक्ष में लगा दे, अतः संन्यास धारण कर ले। तो वेदों को अध्ययन करना मतलब ब्रह्मचर्य हो गया, पुत्रों को उत्पादन कर लिया मान लो मेरे ग्रस्त हो गया, शक्ति के अनुसार यज्ञ किया मान लो मेरे वानप्रस्थ आश्रम हो गया, और मन को मोक्ष लगा दिया संन्यास हो। एक क्रम समुच्चय वाली है। तो इस प्रकार से समुच्चय और विकल्प में
समुच्चय आश्रम में और विकल्प आश्रम में हर जगह स्वीकार, श्रुति में भी स्वीकार किया गया, स्मृति में भी स्वीकार किया गया है। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि अनधिकृत वालों को भी पारिव्राज्य है, अधिकारी वाले व्यक्ति के लिए पारिवारिक संन्यास नहीं है, ये आप ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के ऊपर क्या किया, आरोप लगाया और खंडन किया उसका, कैसे पारिव्राज अनिकृत वालों को है, इसका खंडन कर दिया। अब यहाँ पर पुनः कहते हैं यह तो विदिशो अर्थ प्राप्तम व्युत्थानम इति अशास्त्रार्थत्वे गृहे बने व तिष्ठा तो न विशेषा इति तद असत। कहते यह तो जो विद्वानों के लिए अर्थ प्राप्त स्वतः ही प्राप्त व्युत्थान है, विद्वानों के लिए। यहाँ पर कहते विधि संन्यास को सिद्ध करके पूर्व प्रसारित विद्वान संन्यास में शंका कहते हैं विद्वानों के लिए जो स्वतः ही व्युत्थान प्राप्त हो जाता है, अर्थ प्राप्त में स्वतः ही प्राप्त कही गई है, कर्म त्याग, व्युत्थान मतलब कर्म का त्याग। तो अशास्त्र जो शास्त्र के अर्थ नहीं जानते है ना, अशास्त्र के अर्थवर्त होने पर, शास्त्र का विषय न होने पर, शास्त्र के अर्थवर्त न होने पर घर में रहे अथवा वन में रहे, ना विशेष का कोई विशेष नहीं है। मतलब जिस विद्वान को स्वतः ही विज्ञान की प्राप्ति हो गई है, कैसे कर्म का त्याग प्राप्त हो गया, अब उसके ऊपर कोई शास्त्र नहीं कर सकता, ब्रह्म वेदता के ऊपर कोई शास्त्र क्या नहीं कर सकता है, शास्त्र नहीं कर सकता। ऐसे बृहदारण्य उपनिषद में सुकाष्टक आया है, सुखदेव जी ने एक सुकाष्टक लिखा है, तो उसमें गीत कैलाश आश्रम की पुस्तक में वो सुकाष्टक प्राप्त है, मतलब छापा गया है, टीका सहित है। तो उसमें लिखा है कि को विधि को निषेधा भेदा भेदौ शपथि गलित पुण्य पापे विशीर्णे माया मोह क्षय मतिगत नष्ट संदेह वृत्ते शब्दातीतम त्रिगुण रहितम प्राप्त तत्वापबोधम निश्चय गुणे पति विचरता को विधि को निषेधा। तो जिसको सारे भेद मोह माया आदि सारे नष्ट हो गए है ना, का शब्द कोई शेष नहीं रहा, तो उसके लिए वो विधि का निषेध का विधि है, क्या निषेध है। अतः उसके ऊपर वेद शास्त्र नहीं कर, संध्या उठ प्रतिदिन संध्या करो, उठ करके हर संध्या में उपासिता ये विधि वाक उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता। और निषेध ये भी नहीं कर सकता कि तुम संध्या मत करो, यदि गृहस्थ है मतलब गार्ह जीवन में ज्ञान हो गया तो संध्या भी इच्छा रहती, संध्या करते करते उसको ज्ञान हुआ था तो संध्या भी करता रहता है, तो निषेध भी नहीं कर सकता शास्त्र, विधि भी नहीं कर सकता कि तुम संध्या करो ही, है ना। तो जो विद्वान को स्वतः ही कर्म का त्याग की प्राप्ति हो गई, अब उसके ऊपर शास्त्र शासन नहीं कर सकता, शास्त्र अशास्त्र अर्थवत्य हो जाने पर, इन शास्त्र का विषय न होने कारण, चाहे वो जो विद्वान है ना बस घर में रहे अथवा वन में रहे, घरे यानी पत्नी, घर है तो मतलब पत्नी है उसकी, वन है तो पत्नी नहीं है, तो वह कहते घर में रहे अथवा वन में रहे, ना विशेष उसमें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि कर्म का त्याग हो ही गया, कर्म उसने स्वभाव रूप से त्याग ही कर दिए और फिर उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता। इति जो इस प्रकार से जो आपने कहा था, पूर्व पक्षी ने कहा था तद असत्य है, वह ठीक है नहीं है, सिद्धांत कहते वो ठीक नहीं है। क्यों कहते व्युत्थान से एव अर्थ प्राप्त अन्यत्र अवस्थानम स्यात्, कहते हैं व्युत्थान का ही स्वतः प्राप्त हो जाने से, व्युत्थान का स्वतः प्राप्त हो जाने से अन्यत्र अवस्थान उसका नहीं है कि अन्य जगह पर जाकर के रहे, उसका ये अर्थ नहीं है ना। न अन्यत्र अवस्थानम, जो व्युत्थान का स्वतः प्राप्त हो गया है, स्वतः अर्थ प्राप्त है, स्वतः प्राप्त हो जाने से अन्यत्र अवस्थान नहीं होता। अन्यत्र अवस्थान काटती है यहाँ पर गारस्थ, व्युत्थान होगा संन्यास ले ली, ऐसी बात नहीं, घर स्वीकार बना रहे, घर आश्रम में स्थिति बनी रहे, ऐसी बात नहीं है, अन्य अवस्थान की प्राप्ति नहीं होती। संन्यास से भिन्न अन्य अवस्थान है, गृहस्थ आश्रम की प्राप्ति नहीं होती। तो अन्य अवस्थान काट की है टीका का अन्य गारस्थ्यम इत्यर्थ, गृहस्थ आश्रम की प्राप्ति नहीं होती। यदि व्युत्थान हो गया तो वो घर में रहता ही नहीं है कि नहीं। जिसको बहुत वैराग्य ज्ञान हो गया तो उसके लिए गारस्थ स्वीकार ही नहीं हो पाता,
यदि भी मतलब यानी उसको भारत में कर्म करूं इत्यादि है, ये अहंकार भाव उसका समाप्त हो जाता है। कहते अन्यत्र अन्यत्र अवस्थानस्य काम कर्म प्रयुक्तत्वम ही अभुजामा। कहते अन्यत्र अवस्थान, अन्यत्र अवस्थान मतलब संन्यास, संन्यास से भिन्न अवस्थान का, संन्यास से भिन्न आश्रम का। अन्यत्र यहाँ पर तो अन्यत्र अवस्थानम का तो गया संन्यास आश्रम को छोड़कर गृहस्थ आश्रम बना रहे, ये संभव नहीं है। तो अन्यत्र अवस्थान, अन्यत्र संन्यास से भिन्न गृहस्थ आश्रम में, अन्यत्र अवस्थान का है संन्यास से भिन्न अन्यत्र स्थिति, यानी गृहस्थ आश्रम में काम प्रयुक्त है। वो यदि घर में रहता है तो कहते वो काम प्रयुक्त ही रहता, काम कर्म प्रयुक्त ही है। कहता है यदि व्यक्ति संन्यास लेने के पश्चात, ज्ञान होने के पश्चात घर में यदि रह रहा है, स्थिति बनी हुई है, तो वह कामना से युक्त ही है अभी, अतः उसको अभी पूरा पूरा ज्ञान नहीं हुआ। किसी अब वो जामा हमने पहले कह दिया है इसको, तो जो अन्यत्र अवस्थान का तो संन्यास से भिन्न अवस्थान का तो ग्रस्त जीवन वाले आश्रम की स्थिति तो कामना से युक्त, कामना कर्म से युक्त ही है, प्रेरित होती है। कहते तद अभाव मात्र वित्तानम, तद अभाव मात्र वित्तानम और तद अभाव मतलब काम आदि अभाव मात्र, तद अभाव का कर दिया यहाँ पर, काम आदि अभाव मात्र ही वित्तान है। स्थिति युक्त होने से न अनुष्ठेयत्वम है, वे अनुष्ठेय नहीं होता। वित्तान शब्द किसका अर्थ है? वित्तान शब्द का अर्थ कहते काम में कर्मों के अभाव मात्र वित्तान शब्द है। काम आदि अभाव मात्र कोई वित्तान कहते हैं। स्थिति युक्त हो जाने से तस् उस वित्तान का हो जाने से तस् उसका न अनुष्ठेयत्व, काम कर्मों का फिर अनुष्ठान नहीं देता है ना। यहाँ पर वित्तान शब्द आता, वित्तान अनुष्ठेय भी नहीं है। वित्तान कैसा अनुष्ठेय नहीं होता, वित्तान क्या है? काम आदि भावों का अभाव मात्र है। काम जो कर्म होता है ना, जीव अपनी कामना से होकर कर्म करता है, उसका अभाव मात्र ही वित्तान शब्द है। अहंकार का त्याग है ना। अब आगे कहते हैं पुनः, कहते हैं एवं प्रकार से कोई नियम न होने, ब्रह्म ज्ञानी में कोई नियम न होने से अनियम आशंका को खंडन करके वित्तान का शास्त्रवत्व न होने पर यथेष्टाचरण हो जाएगा। यदि वित्तान का ब्रह्मवेत्ता में शास्त्र का स्वीकार नहीं करेगा, वित्तान वाले व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति शास्त्र के अर्थ को नहीं मानेगा तो उसका आचरण कैसा हो जाएगा? अरे अज्ञानी जैसा हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा। क्योंकि वित्तान का शास्त्र तो है नहीं है। वित्तान का अर्थ है, वित्तान का अर्थ कर दिया कामना से अभाव है ना। तद अभाव मात्र वित्तानम इति च, हमने तो वित्तान का क्या किया, कामना के अभाव मात्र को कहा गया। वित्तान काम का अभाव मात्र वित्तान है। अब काम का अभाव हो गया तो उसके ऊपर कोई शासन नहीं किया, तो शासन नहीं किया तो फिर यथेष्टाचारी हो जाएगा। यथा कामितम तो विदुषो अत्यंत अप्राप्तम अत्यंत मूढ़ विषयत्वेन अवगमात। यथा कामितम, जो यथा कामित, किंतु जो यथा कामित्व है वह विद्वानों के लिए अत्यंत अप्राप्त है। कहते हैं स्वेच्छाचारित्व जो कामित्व है वह विद्वान के लिए अत्यंत रूप से अप्राप्त है। वो तो अत्यंत मूढ़ विषयों के ही को विषय करने वाला। यथा कामित्व कैसा है? यथा कामित तो अज्ञानी जो अत्यंत मूढ़ व्यक्ति हैं उनको ही विषय करने वाला होता है यथा कामित स्वेच्छाचारी। किंतु विद्वान के लिए तो प्राप्त होता ही नहीं है, अत्यंत रूप से प्राप्त नहीं। क्यों? विद्वान ने जब नियम धारण करके अनुष्ठान किया था कि मेरे को ब्रह्म ज्ञान करना है, तो इस नियम से प्रयुक्त होकर के किसी की कामना नहीं करना है, किसी की धन संग्रह नहीं करना, इच्छा नहीं करना, दूसरे धन की प्राप्ति की इच्छा नहीं करना है, और सुबह उठ करके संध्या पूजन आदि करके निष्काम करके चिंतन करता रहता था। जिस प्रकार से उसने पहले से ही कामना त्याग कर दी, तो वही कामना त्याग करने के कारण उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ था। अब वही कामना का त्याग करने के पश्चात ब्रह्म ज्ञान हुआ था, फिर उसी कामना को कैसे करेगा? अतः उसको प्राप्त होती ही नहीं है। जिससे साधना के बल से उसने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वह उसका फिर परित्याग उसका नहीं हो पाता। अतः वह पुनः जिन त्याग हुई वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता।
इसलिए विद्वान को यथा कामित स्वेच्छाचारी अत्यंत रूप से ही प्राप्त नहीं होता है। ये तो मूल को विषय करने वाले होते हैं। उदाहरण देते हैं यथा, यहाँ पर चेष्टा मात्र है, काम आदि शब्द का अर्थ चेष्टा मात्र है। तो टीकाकार इसमें व्याख्यान करते हैं, जैसे निषिद्ध चेष्टा तो शास्त्रार्थ ज्ञान शून्य की होती है अत्यंत मूल से। निषिद्ध चेष्टा है ना, जो शास्त्र के अर्थ के ज्ञान में शून्य है, ऐसी अत्यंत मूल को विषय करने वाली होती है। विद्वानों में ये नहीं होती। कहते उभय, तो तद उभय विद्वानों नास्ति, विद्वानों में अत्यंत मूल को विषय करने वाली भी चेष्टा नहीं होती, और जो शास्त्र को जानने वाले हैं कामित्वा, वो भी चेष्टा विद्वान को प्राप्त नहीं होती। जब शास्त्र को कहते हैं विद्वानों के लिए जो जो शास्त्र को लेकर के चेष्टा होती है ना, उस शास्त्र को जानने वाले कामना वाली, तो कामना वाली तो होती नहीं है जब विद्वानों को प्राप्त होती नहीं, तो जो मूल चित्तों वाली चेष्टा तो दूर से ही खंडन हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने जब एक कैमुतिक न्याय हो गया, कैमुतिक न्याय मतलब जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, तो वो मदरा आदि भी तो दूसरी उसको त्याग हो जाता है। बीड़ी बीड़ी सिगरेट का नशा नहीं करता है जो व्यक्ति, तो मदरा आदि का नशा कैसा करेगा, दूसरे ही निषेध हो जाता है ना, कैमुतिक न्याय। तो जिसने कामना की नहीं है, भोग वाली जो आनंद को देने वाले भोग पदार्थ थे, शास्त्र के अनुसार ही थे, उनको जब उसने नहीं भोगा, तो फिर मूल चित्तों के द्वारा भोगे जाने भोगों कैसे वो करेगा, अर्थात वो तो दूसरे त्याग हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार से जिसको जिसको वो दूसरा उदाहरण है जिसने करोड़ रुपयों का त्याग कर दिया, कितने कितने रुपयों का, करोड़ रुपयों का त्याग कर दिया। अब वो लाख रुपए, जिसने करोड़ रुपए का त्याग कर दिया, वो लाख रुपए के पीछे नहीं भागता, 1000 रुपए के पीछे नहीं भागता। ऐसा हो नहीं है, नहीं कभी कभी दिखावा तो नहीं, दिखावा वाली बात नहीं है। जिसने करोड़ रुपए का त्याग कर दिया हो, तो वो लाख रुपए के पीछे नहीं भागता। सही है ना, ये उदाहरण है। अब आगे कहते हैं, तथा शास्त्र चोदितम अपि कर्म आत्मविदो अप्राप्त तुम गुरु भारतया अवगम्यते किमुता अत्यंत अविवेक निमित्तम यथा कामतम यथा तथा, तथा है ना, तथा शब्द यहाँ पर ही अर्थ में, क्योंकि जैसे शास्त्र चोदितम, शास्त्र के द्वारा प्राप्त है, चोदित यानी विधि के द्वारा, शास्त्र विधि के द्वारा कर्म, जो कर्म थे आत्मवेदता को प्राप्त नहीं होते। अरह संध्या उपासिता नित्य अग्निहोत्रादि जुयात, अग्निहोत्रम कुर्यात जुयात। तो शास्त्र ज्योतिष शास्त्र विधि वाक्य के द्वारा जो कर्म है, वे आत्मवेदता के लिए अत्यंत रूप से प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उसको शास्त्र चोदित जो कर्म है उसको भारतया अवगम्यते। मानो जैसे जिस किसी के सर पर अरे 1 कुंटल वजन रख दिया है ना, तो 1 कुंटल वाला वजन लेकर के कहते ये तो मेरे बहुत कहता है बहुत भारी है, इसको हटाओ हटाओ, नीचे पटक देता है। तो जैसे गुरु भार रूप से वो कैसे जाते हैं, प्राप्त होते हैं उसको, शास्त्र चोदित कर्म भी उसको ब्रह्मवेत्ता के लिए प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो जो कर्म कैसे उसके लिए अत्यंत गुरु भार रूप से जाने जाते हैं। गुरु यानी भयंकर वजन वाले, गुरु भार है ना, 1 कुंटल वजन रख दिया सर के ऊपर, तो वो कैसे वो सहन नहीं कर पाता। 1 किलो जब 1 कुंटल वाला सहन नहीं करता वजन, अथवा थोड़ा सा ही 1 किलो वाला वजन भी अपने सर के ऊपर सहन नहीं कर सकता, जो अज्ञानी के द्वारा चेष्टित है, जो कैसे दूसरे वाले कर्म है, वो तो कुंटल 2 कुंटल 10 कुंटल के भार वाले होते हैं, उनको सहन कैसे करेगा। तो कहते हैं जो शास्त्र चोदित कर्म भी ब्रह्मवेत्ता के लिए प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उसको भार रूप से जाने जाते हैं, उसको भार लगते हैं। तो किमुता, फिर कैसे कह सकते हैं, अत्यंत अज्ञानी के द्वारा चेष्टित कर्मों को, यथा कामित कर्मों को कैसे प्राप्त होंगे। यथा अत्यंत अविवेक निमित्तम, अज्ञानी को लेकर के विवेक से रहित होकर के वो यथा कामित वो कैसे करेगा। जो अज्ञानी को विषय करने वाले हैं मूल व्यक्तियों के लिए, इसके लिए मूल व्यक्तियों को विषय करने वाले भोगों को वो कैसे भोगेगा, चेष्टा कैसे करेगा, अत्यंत अविवेक निमित्त को लेकर के ऐसा कामित कैसे हो।
जब शास्त्र वाले कर्म ही उसको भार वाले लगते हैं तो अज्ञानी को निमित्त बना करके जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं वो कैसे उसको सहन करेगा, अतः उसको दूर से ही खंडन हो जाते हैं, है ना। अब मतलब ये होगा जिसके जिसके सर पर 1 किलो का वजन भी भार लगता है वह 100 किलो अथवा 1000 किलो 1 कुंटल उसको अपने सर पर नहीं रख सकता, ये केमुत में आया है ना। जिसको एक किलो वजन भी कैसा हो जाए भार रूप लग रहा है तो वो 1 कुंटल वजन उठाएगा, तो नहीं उठाएगा, तो इसी को बोलते हैं केमुत में आया। तो यह कहते नहीं उन्मत्तादि नहीं, अब यहाँ पर कहते हैं नहीं उन्मताद अतिमिर दृष्टि उपलब्ध उन्माद नहीं उन्माद तिमिर दृष्टि उपलब्धम वस्तु तद अवगमे भी तथा एव रे स्याद उन्माद तिमिर दृष्टि निमित्ताद एव तस्य कहते ही, क्योंकि जिस काल में उन्माद को लेकर के अथवा तिमिर रोग के द्वारा उसको 2 चंद्रमा देखते थे, उसने किसी ने आँख में ये भर लिया, आँख में क्या कर लिया, अब उंगली डाल दी, तो एक आँख से उंगली डालने से पुतली ऊपर दिखने लगी, एक आँख की पुतली कैसी हो गई, अपने हाथ के डालने से अंगुली के डालने से ऊपर हो गई, और नीचे की एक दूसरी आँख की पुतली बराबर में ही है, तो नीचे वाली एक जो बराबर वाली है उस पुतली से तो सामने वाला क्या दिखता है, जोंक का तो दिखता है, लेकिन जो उंगली आँख में डाली उससे ऊपर नीचे दिखने लगता है ना। तो 2 दिख जाते हैं, एक वस्तु 2 के रूप में दिख जाती है क्योंकि दोनों की पुतली ऊपर नीचे हो जाती है। तो कहते हैं उन्माद को लेकर के अथवा तिमिर दृष्टि को लेकर के 2 वस्तु दिखती थी, अब वो उन्माद और तिमिर दृष्टि दोनों समाप्त हो गए, तो तद अवगमे उसके अवगम हो जाने पर रोग की निवृत्ति हो जाने पर तथा एव न दृश्यते, उसी प्रकार जो तिमिर रोग को लेकर उन्माद को लेकर के जो दो वस्तु दिखती थी अब वो उसके रोग के हट जाने पर वह 2 वस्तु कर देखना बंद हो जाती है ना। कहते हैं क्या तो उन्माद तिमिर दृष्टि निमित्तात् एव तस्य, कहते हैं जो 2 दृष्टि थी 2 वस्तु दिख रही थी, यह 2 वस्तु उसको निमित्त बना करके हो रहे थे, कहते उन्माद को निमित्त बना करके और तिमिर दृष्टि को लेकर के ही 2 वस्तु की दिखने की प्राप्ति हो रही थी, किंतु उन्माद तिमिर रोग हट जाने से मोतिया बिंदु के हट जाने से वह एक ही वस्तु दिखती है फिर दोनों नेत्रों से। तो कहते हैं कहते हैं दुचंद्रमादि कब देखते हैं, तिमिर रोग को लेकर के। तस्माद आत्मविदो वित्थान व्यतिरिक्ण न यथा कामित्वम न चाह अन्यत कर्तव्यम इति सिद्धम, इसलिए आत्मवेत्ता के लिए वित्थान से व्यतिरिक्त वित्तान से भिन्न व्यतिरिक्त भिन्न यथा कामित्व प्राप्त नहीं होते, और यथा कामित्व प्राप्त नहीं होते हैं, और अन्य कर्म में कर्तव्यता की प्राप्ति नहीं होती, एक शेष कर्म भी शेष नहीं रहते, यथा कामित्व भी प्राप्त नहीं होते, स्वेच्छाचार भी नहीं होता, शेष कर्म भी उसके लिए कोई नहीं है, करने योग्य कोई कर्म रहता ही नहीं है वित्तान को छोड़ करके। ब्रह्मवेत्ता के लिए संसार रूप कर्मों को त्याग के अभिमान को छोड़ करके यथा कामित्व स्वेच्छाचारित्व और अन्यत्र कर्तव्य जैसे अंग होते ना, 10 पूर्णमास याग प्रकृति याग है, तो 10 पूर्णमास का प्रकृति याग का जो अंग होते हैं प्रयाज अनुयाज उपाज उपयाज, जो उसके अंग छोटी छोटी किश्तियाँ होती हैं, जैसे 100 दिन का चलने वाला 10 पूर्णमास याग कर्म हो गया, अथवा 1 महीने वाला 100 दिन वाला जो नियम धारण किया, उसके बीच में छोटी छोटी इष्टियाँ होती हैं, आज ये इष्टि करना है कर्म करना है, आज यहाँ पर पूजा करना है, कल वहाँ पर पूजा करना है, जैसे शिव जी की अभिषेक किया तो शिव जी प्रधान यंग अरे पूजा हो गई शिव जी की, उसके पीछे छोटी छोटी इष्टियाँ कौन हो, गणेश जी की पूजा कर दिया 1 मंत्र के द्वारा 2 मंत्र के द्वारा, नंदी की पूजा कर दी, पार्वती जी की पूजा कर दी, वीरभद्रा आदि की पूजा कर दी, इनको क्या बोलते हैं, अरे प्रकृति अरे विकृति याग है ना। तो बड़ा याग कौन हो गया, शिव जी की पूजा, शिव जी की पूजा बड़ा याग हो गया, और उसके छोटे छोटे अंग वाले योग है नंदी गणेश आदि पूजा, इसलिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, यथा कामित्व उस विद्वान के लिए नहीं है और कर्तव्य शेष भी कोई नहीं रहता, इसलिए विद्वान के लिए विद्वान को छोड़ करके कोई दूसरा कार्य नहीं है। इस प्रकार से ये प्रतिपादन किया।